to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि इल्हान की तबीयत नहीं ठीक थी। इल्हान को वैक्सीनेशन हुई थी तो जब से उनको फीवर था, वेल मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। आज का दिन इतना ज़्यादा कोई लेजीनेस वाला दिन था। 1 बजे मिल्हान सोकर उठे थे तो फिर मैंने मिल्हान को अपने साथ ही नाश्ता करवा लिया था। उसके बाद मैंने 3 बजे यानी इस टाइम पर जो वीडियो बन रही है, इस टाइम मैंने इल्हान को फीडर दे दी थी और फिर उसके बाद मैं इल्हान को मसाज करने लग गई और फिर मैंने इल्हान को शॉवर दिलाया, चेंज करवाया। इल्हान को मसाज करते करते, शॉवर दिलाते हुए, तैयारी करते हुए 1-1.5 घंटा कब गुजर गया पता ही नहीं चला। जब मैंने टाइम देखा तो तकरीबन भी 1.5 घंटा गुजर गया था। तो मिल्हान के खाने का टाइम होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था। खैर फिर मैंने जल्दी से मिल्हान के लिए ओट्स बनाने के लिए रखे तो मैंने सोचा चले मिल्हान ओट्स खा लेंगे। आज कोई फ्रूट भी नहीं था घर में तो इसलिए मैंने खजूर के साथ आज बना लिए थे ओट्स। जैसे कि हर बच्चे की रूटीन होती है कि जब अम्मा काम कर रही होती हैं तो फिर बच्चे साथ साथ घूम रहे होते हैं। जब मिल्हान का मूड अच्छा होता है तो वो मेरे साथ इसी तरह पीछे पीछे जो घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आते रहते हैं। लेकिन जब मिल्हान का मूड अच्छा नहीं होता तो फिर वो मेरे पीछे पीछे नहीं भागते, बल्कि मुझे उनको गोद में लेके सब जगह जाना पड़ता है और सारे काम गोद में लेके करने पड़ते हैं। दिन पे दिन मिल्हान की शरारतें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि मेरे लिए इधर से उधर होना इतना मुश्किल हो गया है। ज़रा सा मैं आगे पीछे होती हूँ और मिल्हान इल्हान पे हाथ चलाना शुरू कर देते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते उनको मारने का, बस मेरी नज़र हटती है और इल्हान की शामत आ जाती है। अब ज़ाहिर है पता तो मिल्हान को भी नहीं है कि करना क्या चाहिए, बस उनको जो समझ आता है अपनी समझ के मुताबिक वो कर देते हैं। आज तो इतनी बार कोशिश की है मिल्हान ने इल्हान को मारने की और हर बार मैंने बचा लिया, वरना तो इल्हान की ठीक ठाक लग जानी थी। खैर मैं ओट्स का आपको बता देती हूँ कि ओट्स मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाती मैं पता नहीं क्या लंबे चौड़े लोग करते हैं तरीके। कुछ लोग गाय के दूध में भी बच्चों को बना के देते हैं, लेकिन मैंने मिल्हान को गाय का दूध इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी तक और अभी फ़िलहाल मेरा इरादा भी नहीं है करने का। 1 साल तक मिल्हान अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद मैं हल्का हल्का सा बिल्कुल स्टार्ट करूँगी। कभी मिल्क शेक बना के थोड़ा बहुत दे दिया या हल्का फुल्का किसी फूड में ऐड करके दे दिया, तो इस तरह से स्टार्ट लूँगी मैं, एकदम नहीं दूँगी। मैंने सिंपल पानी उबाला, उसके अंदर खजूर डाल के उसको टेंडर किया अच्छे से और फिर उसमें ओट्स डाल के ओट्स को कुक कर लिया। जब ओट्स कुक हो गए तो फिर मैंने खजूर को मैश कर लिया था उसी के अंदर। है यहाँ पर ओट्स रेडी थे और अभी 5 भी नहीं बजे थे, यानी कि मिल्हान का खाने का टाइम अभी फिक्स हुआ नहीं था और ये गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं मिल्हान को पहले चेंज करवा देती हूँ शॉवर दिला के। आज इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत डाउन थी कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था मसाज वसाज देने का। इल्हान ज़ाहिर है छोटे हैं, अभी कमज़ोर हैं, तो उनको फिर मैं हर हाल में देती हूँ। फिर मिल्हान का मूड थोड़ा आगे पीछे होने लगा और वो मेरी गोद नहीं छोड़ रहे थे तो मैंने गोद में ही लेके उनको कपड़े प्रेस किए उनके। खैर इसके बाद मैंने फिर इनको शॉवर दिलाया, फिर ये तैयार हो गए। जैसे ही मिल्हान तैयार होके बैठे हैं तो इल्हान ने रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने इल्हान को यहाँ फीड दिया और मिल्हान इस चक्कर में यहाँ बैठे हुए थे कि वो इल्हान पे हाथ चला सकें अपने। फिर मिल्हान ने देखा मेरी कोशिश कम्प्लीटली नाकाम हो चुकी है तो फिर मिल्हान दौड़ पड़े लॉक की तरफ कि मैंने कीज़ को खींचना है और बच्चों की आदतों का तो आपको पता ही होता है। फिर इल्हान से फ्री होके मैंने मिल्हान को जल्दी से ओट्स खिलाए क्योंकि ओट्स भी ठंडे हो गए थे। मिल्हान ने आजकल खाने पीने में इतने ज़्यादा नखरे शुरू कर दिए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। खैर नॉर्मल सी बात है, हर बच्चा करता है क्योंकि जाहिर सी बात है ये बच्चों का टीथिंग पीरियड होता है तो इसमें बच्चे लाजमी इस तरह से करते हैं, वो फूड एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन फिर भी टीथिंग के लिए जितनी चीज़ें हैं, जो कुछ है, मैं सब कुछ मिल्हान के लिए कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो खा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस बात का डर नहीं है कि उनको वीकनेस हो जाएगी। टीथिंग से रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। अगर आपके बच्चों ने भी खाते से एकदम खाना छोड़ दिया है तो वीडियो लाजमी देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वीडियो से। सारी चीज़ें करने के अलावा मैं एक चीज़ और करती हूँ, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए ना तो फिर बच्चे ज़्यादा नखरे करने लगते हैं। मैं सिंपल मिल्हान के आगे लेके सिर्फ बैठ जाती हूँ, जो भी उनके लिए बनाती हूँ और इंतज़ार करती हूँ इस बात का कि मिल्हान खुद से ही खाएंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकती हैं कि मैं यहाँ वेट कर रही हूँ मिल्हान का कि मिल्हान खुद से खाएंगे और मिल्हान माशाल्लाह से खुद से खा रहे हैं क्योंकि इनको भूख लग रही है। 2 घंटे से मैं टाइम ऊपर कर देती हूँ लेकिन मैं 2 घंटे से पहले कुछ भी नहीं देती मिल्हान को। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बच्चे को पेट भर के अगर आप खिलाना चाहती हैं या कोई भी हेल्दी चीज़ खिलाना चाहती हैं तो बच्चे का पेट खाली होना बहुत ज़रूरी है।
खैर मिल्हान को ओट्स खिलाने के बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी से घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। 5 तो ऑलरेडी बज ही चुके थे। मिल्हान को खाना खिलाते खिलाते आराम से मुझे आधा पौन घंटा गुजर जाता है। तो तकरीबन 5 या 5:35 हो रहे थे उस टाइम पे जब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की है। अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी हेल्पर भी नहीं है, तो अब मुझे क्लीनिंग भी खुद ही करनी होती है। और माशाल्लाह से जब से मिल्हान क्रॉलिंग करना स्टार्ट की है मिल्हान ने, तो बस घर की हर चीज़ इधर से उधर पड़ी हुई मिलती है मुझे। अब भी मैं क्लीनिंग करके फ्री होती हूँ और आधे घंटे बाद इधर से उधर चीज़ें फैली हुई होती हैं। अब जो चीज़ें फैलती जाती हैं वो तो मैं हाथ के हाथ समेटती रहती हूँ, लेकिन ये पूरे घर में पता नहीं कहाँ इधर उधर घुसते रहते हैं और इतनी गंदी हालत हो जाती है इनकी अपनी कि मुझे तकरीबन दिन में 3 से 4 मरतबा इनको शॉवर दिलाना पड़ता है और चेंज करवाना पड़ता है। ऊपर से एक तो इनका डायपर रिमूव करना और डायपर पहनाना और कपड़े पहनाना, ऐसा होता है, मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं कोई जंग लड़ रही हूँ, या फिर ऐसी फीलिंग आती है मैं किसी शेर के पिंजरे में चली गई हूँ और अपने आप को बचाने के लिए उससे लड़ रही हूँ। है ये मिल्हान का शुरू से ही है, बिल्कुल स्टार्ट में भी ऐसा ही होता था। जब मिल्हान को मैं कपड़े चेंज करती थी तो इतनी चीख के रोते थे जैसे मैं इनको मार रही हूँ, और इतना सर दर्द लगता था मुझे इनको कपड़े चेंज करवाना, क्योंकि बहुत रोते हैं। शुरू से ही इनका यही हाल है और इनको देख के शायद इल्हान में भी वही असर आ गया। अब खैर सारा कुछ समेटने के बाद मैंने सोचा कि मैं मॉपिंग और स्वीपिंग करने से पहले इन लोगों की बॉटल्स स्टेरिलाइज करने रख देती हूँ। सुबह उठती मेरा सबसे पहले यही काम होता है, लेकिन आज इतनी ज़्यादा तबीयत डाउन थी कि मेरा दिल नहीं हो रहा था। इन लोगों की बॉटल्स की क्वांटिटी भी मैंने बढ़ा दी है, तो फिर इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। एक साथ सब स्टेरिलाइज कर लेती हूँ तो आराम से चल जाती हैं। और यहाँ तकरीबन 7 बजने वाले थे और मिल्हान के खाने का टाइम होने वाला था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ। खैर क्या कर सकते हैं हम मदर्स के, तो यही होता है, जितनी भी तबीयत ख़राब हो या कैसी भी तबीयत हो रही हो, बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। एक तरफ मेरे सर पे ये टेंशन लगी हुई थी कि मुझे मिल्हान के लिए बनाना है कुछ, और फिर दूसरी तरफ मुझे फीडर्स को वॉश करना था, अच्छी तरह से किचन साफ़ करना था। है मैंने जल्दी से सारी पेसिफायर्स एंड फीडर्स को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और स्टेरिलाइज़ करने रख दिया था। ये एक ही पैन में सारी फीडर्स आ नहीं रही थी और पेसिफायर्स भी, तो फिर मैंने 2 पैन्स ले लिए थे और फिर मैंने दोनों में किया था स्टेरिलाइज। 15 मिनट तक स्टेरिलाइज करने के बाद 7 भी बज गए थे और टाइम ओवर हो चुका था मिल्हान के खाने का, और उस टाइम तक बॉटल्स ही स्टेरिलाइज हो रही थी। खैर फिर बॉटल से स्टेरिलाइज होने के बाद मैंने जो है वो एक सूजी की खीर बना ली थी मिल्हान के लिए। अब चूँकि उन्होंने ओट्स खाए हुए थे 5 बजे, तो इसलिए उनको इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने तंग भी नहीं किया और मैंने भी फिर डिले कर दिया था। अगर मैं शार्प 7 बजे उनको खिला देती कुछ ना कुछ, तो फिर वो इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ नहीं खाते या बिल्कुल पेट भर के नहीं खाते, क्योंकि असल में उस टाइम पर उनको उस तरह से नीड नहीं थी खाने की, उन्हें भूख नहीं थी। खैर तकरीबन 7:30 बजे मैंने मिल्हान को सूजी की खीर दी थी। अब आप देखिएगा मिल्हान के नखरे कितने होंगे इसमें। मैंने मिल्हान के बिल्कुल भी नखरे नहीं उठाए, ना ही मैं उठाती हूँ मिल्हान के नखरे। जब तक तो वो डिसिप्लिन के साथ खाते हैं तो मैं उनको खिलाती रहती हूँ, लेकिन जैसे ही वो नहीं करते हैं और नखरे करना शुरू करते हैं तो मैं ज़बरदस्ती नहीं खिलाती, बल्कि मैं दूर जाके बैठ जाती हूँ और फिर ख़ुद से खाना शुरू कर देती हूँ। और मैं बिल्कुल भी मिल्हान को ये फ़ील होने नहीं देती कि मैं ज़बरदस्ती खिला रही हूँ या इनके लिए बहुत ज़रूरी है ये खाना, नहीं, मैं बिल्कुल से इग्नोर कर देती हूँ। इवन कि मेरे पास भी आते हैं ना खाने के लिए कि अब मुझे खिला दें आप, तो मैं नहीं खिलाती, मैं पीछे हटा देती हूँ। मैं थोड़ा सा तंग करती हूँ उनको, ये जाहिर करती हूँ कि ठीक है आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मैं खा लेती हूँ। यहाँ भी ये नखरे कर रहे थे तो मैं दूर आके बैठ गई, उसके बाद खुद आए और फिर मैंने 2-3 बार इनको इग्नोर किया, फिर मैंने इनको खिला दिया और माशाल्लाह से फिनिश कर लिया इन्होंने। अब जैसे कि मुझे ये बात पता ही थी कि मिल्हान को सूजी की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने लिमिटेड बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। इसके अलावा मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ वो ज़्यादा बनाती हूँ ताकि ख़ुद भी साथ साथ खाती रहूँ। अब ज़ाहिर है खीर बहुत लिमिटेड बनी थी तो मिल्हान का पेट नहीं भरा था और वो थोड़ी मैंने खा ली थी, तो थोड़ी मिल्हान को खिला दी थी, इसलिए फिर वो कम पड़ गई थी मिल्हान के लिए। बाकी मैं सूजी की रेसिपी भी हैंड टू हैंड शेयर कर देती हूँ आपको। मैंने 2 टेबल स्पून सूजी ली थी, उसे ड्राई रोस्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने हाफ टेबल स्पून उसमें देसी घी ऐड किया। उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से दोनों को जो है वो मिक्स कर लिया। देन मैंने उसके अंदर वाटर ऐड किया और मैंने पिसा हुआ जो खोपरा होता है ना, उसका पाउडर बना के रखा हुआ है, तो वो मैंने पाउडर भी ऐड कर दिया और नट्स का पाउडर होता है वो भी ऐड कर दिया। नट्स के पाउडर में काजू, बादाम और अखरोट, ये चीज़ें मैं पाउडर बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने ढक के उसे पका लिया था। जब सूजी गल गई तो वो रेडी हो गया।
वाटर में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करती हूँ ताकि वो पतली पतली सी बने। जब वो पतली पतली बनती है तो ज़ाहिर है उस टाइम पर गर्म हो रही होती है तो ठंडी करने में वो थिक हो जाती है, इसलिए मैं बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बनाती हूँ क्योंकि वो ठंडी होने तक थिक हो जाती है। यहाँ पे मैंने दाल चावल भी खा लिए थे और मिल्हान को भी खिला दिए थे। उसके बाद मैंने मिल्हान को दोबारा से शॉवर दिलाया, चेंज करवाया। इनको नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तकरीबन ये 9:30 बज रहे थे यहाँ पे। तो फिर मिल्हान लेट गए थे सोने के लिए गोद में ही मेरी। खैर फिर 10 से 15 मिनट का मिल्हान ने नैप लिया, उसके बाद मिल्हान उठ गए थे। खैर फिर मैं उसके बाद इल्हान में लग गई और फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।